अजय और परी शादी करके वापस आते हैं, लेकिन अजय की मां परी को स्वीकार नहीं करती और गुस्से में उस पर हाथ तक उठा देती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यह ट्विस्ट न सिर्फ अजय और परी की जिंदगी को बदल देगा, बल्कि पूरे शांतिनिकेतन के माहौल को भी हिला कर रख देगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तुलसी एक बार फिर शांतिनिकेतन में वापस लौट आई है, लेकिन इस बार उसकी वापसी का कारण पहले जैसा नहीं है। इस बार वह मेहर के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए इस घर में लौटी है। वह एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में वापस आई है। तुलसी यह साफ देख रही है कि घर के रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो चुके हैं और कई रिश्ते तो टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक माँ होने के नाते वह अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकती। अगर घर के रिश्तों पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले तुलसी और मेहर का रिश्ता ही देख लीजिए, जो पहले ही काफी दूरियों का शिकार हो चुका है। वहीं गौतम और उसकी पत्नी दामिनी के बीच भी लगातार तनाव बना हुआ है। उनके रिश्ते में भी दरार साफ दिखाई दे रही है। करण और नंदिनी भी अलग होने की कगार पर खड़े हैं। उधर परी और अजय की जिंदगी भी लंबे समय से उलझनों में फंसी हुई है। हालांकि ऋतिक और मुनि के बीच की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है और दोनों आखिरकार एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वृंदा और अंगद के बीच भी लगातार झगड़े और गलतफहमियां चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शांतिनिकेतन का कोई भी रिश्ता पूरी तरह से मजबूत नहीं रह गया है। हर रिश्ते में कहीं न कहीं दर्द, नाराजगी और दूरी साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तुलसी ने फैसला किया है कि वह इस घर को फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। आने वाले ट्रैक में एक दिलचस्प सीन देखने को मिलेगा, जब अजय परी को मिलने के लिए बुलाता है। अजय थोड़ी देर से पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह परी के सामने आता है, तो वह बार बार उससे माफी मांगता है। वह इतनी सच्चाई और इज्जत के साथ बात करता है कि परी काफी इमोशनल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अजय आज भी वही इंसान है जो रिश्तों की कदर करना जानता है। परी को यह भी एहसास होता है कि उसने अजय और उसके परिवार के साथ भले अजय उससे शांति से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ परी की जिंदगी में जो इंसान आया था, वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। उसका पति एक बहुत ही खराब इंसान साबित हुआ, जिसने परी की पूरी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया। अब जब परी ने जिंदगी में इतना दर्द झेला है, तो क्या उसे दोबारा खुश रहने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आखिरकार इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की कोशिश करे, तो उसे एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। अजय भी यही सोचता है। वह परी से कहता है कि अगर वह चाहे, तो वह आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन परी के मन में डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि अजय का परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो गलती की थी वह बहुत बड़ी थी। हालांकि अजय परी को समझाता है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे माफ ही न किया जा सके। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है, तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। परी ने अपनी गलती की सजा भी भुगत ली है। उसे रमी जैसा इंसान मिला, जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन अब परी बदल चुकी है। वह अपनी जिंदगी को संभाल रही है, अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठा रही है और पहले से कहीं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बन चुकी है। ऐसे में क्या उसे भी खुश रहने का हक नहीं है? इसी सोच के साथ अजय और परी आखिरकार एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दोनों यह तय करेंगे कि वे अपनी जिंदगी को एक और मौका देंगे और दोबारा शादी करेंगे। इस फैसले में तुलसी भी उनका पूरा साथ देने वाली है।
लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब अजय और परी शादी करके शांतिनिकेतन वापस आएंगे। वहां अजय का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देगा।